जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा आर्मी अग्निवीर में जो जनरल ड्यूटी है, जिसको हम जीडी कहते हैं, उसमें भर्ती होने की क्या प्रक्रिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार से उसमें जो प्रोसेस होता है भर्ती का वो अपनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि जो भी आपको इंफॉर्मेशन हम देंगे आगे से वो आपको तुरंत मिल सके, आपको पता चले कि हम किस प्रकार का वीडियो लेके आ रहे हैं। बाकी आपका जो भी क्यूरी होता है वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं पर्सनली इन सब का जो है जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक आध छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपका हर एक सवाल को अटेंड किया जाए, उसको हम बढ़िया से बढ़िया जो उसका सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करें। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो वीडियो होने वाला है ये जनरल ड्यूटी के लिए है, सोल्जर जीडी के लिए है। आजकल उसको अग्निवीर जीडी कहते हैं। काम वही है लेकिन सिर्फ नाम बदला गया है, और उनको अग्निवीर करके 4 साल की जो एक भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस फौज लेके आई थी, सरकार लेके आई है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे अभी आर्मी की भर्ती आने वाली है, फॉर्म निकलने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार जिन्होंने 10th किया है पिछले साल, या 10th में कर तो लिया लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस एज में, किस हाइट पे क्या क्वालिफिकेशन है जिसके लिए वो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, और जो भी आपको इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एक तो सारे लाइव आए, दूसरा वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखें, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो होगा, मैं बहुत ही काम की चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये है, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया क्या है ना। अग्निवीर में जब भर्ती होते हैं, आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है जवान लेवल पे, अग्निवीर का मतलब वो जवान है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, सबसे पहली चीज है आपकी वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, उसकी वेबसाइट पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आते हैं अलग अलग एआरओ के। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, सपोज करो आप रहने वाले हैं मथुरा के, आगरा के, या हरियाणा में चरखी दादरी के, या आप हो सकता है रोहतक के, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक एआरओ के अंतर्गत आता है। एआरओ का मतलब होता है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को मिला के 8, 10, 12 डिस्ट्रिक्ट या 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक एआरओ बनाया जाता है। उस एआरओ की जब नोटिफिकेशन आता है, तब वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएगी। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे हम उसके लिए तुरंत एक वीडियो लेके आएंगे, और पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। ये बेसिकली आपको एक मेंटली रूप से तैयार करने के लिए है ये वीडियो, कि आपको पता चले कि प्रोसेस होने वाला क्या है। पहला मैंने बताया आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका होगा सीई रजिस्ट्रेशन, रिटन टेस्ट, सॉरी रिटन टेस्ट, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसपे कंप्यूटर पे आपसे जो है 50 सवाल पूछे जाएंगे, उनका आपको सही जवाब देना है। उसको बोलते हैं सीई, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका पेपर लिया जाएगा। जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो उसका सीई का रिजल्ट आएगा, यानी आप जो बच्चे उस टेस्ट में पास होंगे, जो कट ऑफ में आएंगे, उन बच्चों की एक लिस्ट आएगी। वो बच्चे फिर अगली प्रक्रिया में जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका फिजिकल टेस्ट, है ना। फिजिकल टेस्ट को पीएफटी बोलते हैं। फिजिकल टेस्ट वो आपका एआरओ कंडक्ट करेगा। आपके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर एक जगह पर आपको बुलाया जाएगा, एक डेट निश्चित होगी जिसमें आपको रनिंग करनी है, फिर उसके बाद में आपको बीम लगानी है, फिर आपको एक जिगजैग बैलेंसिंग है ना, उसके बाद एक गड्ढा जंप करना है। इस प्रकार से कुछ 4 एक्टिविटी होती है टोटल मिला के, जो आपको फिजिकल टेस्ट में करनी है। जैसे ही फिजिकल आप पास करेंगे, जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, आपको तुरंत बुला लिया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, है ना। मेडिकल टेस्ट थोरोली मेडिकल होता है, पूरी तरह जांच की जाती है कि इस बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी उनको जो है रिव्यू मेडिकल मिलता है। रिव्यू मेडिकल यानी वो बच्चा जो सर्विस हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल का मतलब है कि आर्मी हॉस्पिटल हो, बेस हॉस्पिटल हो, मिलिट्री हॉस्पिटल हो, वहां पर उस बच्चे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा रिव्यू किया जाता है कि इस बच्चे को वाकई में ये प्रॉब्लम है या नहीं। अगर बच्चा मेडिकली फिट होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा।
रिव्यू मेडिकल में फिट होता है तो भी वो बच्चा नेक्स्ट स्टेप के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो वहीं खत्म हो जाएगा और आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जनरल ड्यूटी में आती है फाइनल रिजल्ट, है ना, इसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी जो बच्चे रिटन में क्वालिफाई थे, मेडिकली फिट हैं और वो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए। तो ये प्रोसेस है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि इन सब में क्या क्या होने वाली है और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखो, अब आपका सबसे पहले आता है कि फॉर्म कब आते हैं, है ना। तो ये पिछले 2-3 बार से जो एक प्रोसेस बनाया गया है, जब से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं, रेगुलर भर्ती की जगह अब जो भर्ती प्रक्रिया है वो अग्निवीर मॉड्यूल पे आ गई है। तो उसमें किस प्रकार से होता है, उसमें सबसे पहले आपका फॉर्म्स निकलते हैं, यानी ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जो आर्मी की वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, वो फॉर्म निकलते हैं जनरली फरवरी में और मार्च तक ये भरे जाते हैं। करीब 30 दिन का टाइम कम से कम मिलता है, ज़्यादा भी मिल जाता है, 45 डेज तक का टाइम मिलेगा। यानी आज फॉर्म निकले उसके करीब 1 महीने तक आप फॉर्म भरेंगे, पूरा 30 दिन दिया जाएगा या उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। उस 30 डेज में आपको जो है फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और फिर आपको वेट करना है आपका रिटन टेस्ट के लिए। समझ में आया। फॉर्म कब निकलते हैं, फरवरी मार्च में निकलते हैं। इस बार थोड़ा सा लेट है क्योंकि अभी फरवरी का ज़्यादा है नहीं, 1-2 दिन में आने वाले हैं। वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, काफ़ी सारी हलचल है, कभी वेबसाइट बंद हो रही है, कभी उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल अभी प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। जनरली फरवरी और मार्च के बीच में फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। चलिए, अगली चीज़ अब क्या है, योग्यता। अब आपने फॉर्म तो आपके निकल गए, लेकिन बच्चों को डाउट है कि सर क्या मांगते क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, है ना, क्या होना चाहिए बच्चे में। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता को हम बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए अग्निवीर जीडी बनने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं 10th पास, है ना, 10th पास यानी 10वीं पास जो बच्चा है जिसने 10वीं कर ली है, बोर्ड क्लियर कर लिया है, और उसके टोटल मार्क्स होने चाहिए 45%। टोटल मार्क्स जितने सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट जनरली होते हैं, 6 सब्जेक्ट में 45 टोटल मिला के अगर आपका बनता है, आप एलिजिबल हैं अग्निवीर जीडी के लिए, यानी आर्मी जीडी के लिए। और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होना चाहिए, है ना, 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, है ना। ईच सब्जेक्ट मतलब कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो। समझ में आया। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी 45% तो टोटल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट में 32 नंबर हैं या किसी में आप 28 नंबर लिए बैठे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं अग्निवीर जीडी के लिए। हर सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। ये है बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्लियर है। दूसरी चीज आती है इसमें हाइट। हाइट मतलब आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, है ना, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो है 170 सेंटीमीटर, है ना, 170 सेंटीमीटर। आप 170 सेंटीमीटर माप के देख लें, अगर आपकी हाइट 170 या उससे ज्यादा है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ये 170 सेंटीमीटर मैं बता रहा हूं नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट है उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में। जैसे कि राजस्थान का मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा के लिए बता रहा हूं, पंजाब के लिए है ना, वेस्टर्न यूपी है। बाकी जो हिली स्टेशन है या जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ एक राज्यों में थोड़ी सी छूट दी गई, 1-2 सेंटीमीटर की वहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी। 169 हो सकती है, 168 हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब आपके एआरओ का नोटिफिकेशन आएगा। बाकी आप समझ जाओ, दिल्ली के आसपास जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है ना, इन सभी राज्यों में, और वेस्टर्न यूपी है, उन सब राज्यों में कितनी हाइट मांगते हैं, 170 सेंटीमीटर मांगेंगे। तो वो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर 170 कितना, आप 170 को जब कन्वर्ट करेंगे 5.6 फीट के आसपास जो है मानते हैं, या 5.7 फीट आप मान सकते हैं कि 5 फुट 7 इंच के आसपास अगर आपकी हाइट है तो आप 170 से ऊपर हैं। ये आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी भी मीटर से आप दीवार पे आप लगा के आप उसको मापो 170 और वहां पे आप खड़े होकर देख लो कि कितनी है। और नहीं तो यहाँ आ जाओ खुंगा अकेडमी,
मैं बिल्कुल आपको हाइट, वेट, चेस्ट आपकी सब मेजर करके देंगे। ठीक है, इसके बाद चेस्ट की भी मैं बता देता हूँ। चेस्ट जो है आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर की फ्लाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक है फिजिकल क्राइटेरिया, वो बेसिक होना ही चाहिए। तो सबसे मेन है आपकी हाइट। अब आता है कि 10th पास भी हैं, हाइट भी अच्छी है, लेकिन सर एज कितना होना चाहिए? तो एज कितना होना चाहिए? 17.5 से 21 साल, है ना, 17.5 to 21, ये आपकी होनी चाहिए एज। इतनी आपकी अगर एज है, इसके बीच में अगर आपकी एज है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। किसके लिए? आर्मी जीडी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए। लेकिन ये 17.5 से 21 मापेंगे कैसे? इसके लिए मैं आपको बताता हूं। इस बार जो एज क्राइटेरिया रखा है वो ये है ना। मैंने इसमें लिख दिया कि क्या रहेगी इस बार आयु सीमा, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ये है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, इस डेट को हो या इन दोनों के बीच में आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल हैं आर्मी अग्निवीर जीटी के लिए। इससे पहले अगर आपका सितंबर में है 2004, आप अनफिट हैं, मतलब आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल 2008 या उसके बाद की कोई डेट है, आप एलिजिबल नहीं है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, किसी भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का मतलब जनरल, SC ST OBC EWS या एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो हैं, किसी को कोई छूट नहीं है। सबके लिए एक ही आयु निर्धारित है, वो है 17.5 से 21, ये डेट ऑफ बर्थ। ये मैं बता रहा हूँ 2025, अभी जो फॉर्म निकलेंगे 2025-26 रिक्रूटमेंट के लिए, अगले साल जो आएगा उसमें एक एक साल प्लस कर देना इसमें, ऐसे ही एज आपकी चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आपकी एज अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं जीडी के लिए। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन, दैट इज 10th, 10वीं पास हो, 45% मार्क, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इन दो डेट के बीच में है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अग्निवीर जीडी के लिए। बाकी कोई आपका डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो भी आपको डाउट होगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा। रहा इसका सिलेबस, पेपर का फॉर्मेट, बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वो आपको जो है अगले वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। डेली मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन एक चीज़ चाहिए, वो ये है कि आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक लगातार लाते रहें, हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो बिल्कुल मैंने बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।